आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका नेम है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो भी बेसिक्स हैं इसके, वो हमने जो क्लास 6 की जो वीडियो बनाई है उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उसको देख लीजिए, ताकि आपके जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं पहले वो क्लियर हो जाएं। हम यहाँ पर डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, एलसीएम ऑफ 15 एंड 20। अगर हमने फाइंड करना है तो इसमें हम लोग डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको डिवीजन मेथड से करते हैं। सो 5 से अगर इसको डिवाइड किया जाए, सो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। अगेन 2 से करते हैं, सो ये 3 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो गया। देन अगेन विथ 2, सो यहाँ पर 3 आएगा, 2 1 जा 2 एंड फाइनली हम लोग 3 से करेंगे, सो इट विल बी 1 1। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 इंटू 3 इज 60। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, एलसीएम ऑफ 12 15 20 27। We have to find the LCM. So firstly we will divide it with 2. So 2 6 are 12, 15 as it is उतरेगा, 2 10 are 20, then 27। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं सभी को, सो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 are 6, 15 as it is। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 are 10 और 27 क्योंकि डिवाइड नहीं होता है तो एज इट इज उतार लेंगे। उसके बाद अब यहाँ 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं सभी को। सो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन 5 डिवाइड नहीं होता है तो एज इट इज उतरेगा एंड 3 9 जा 27। अब यहाँ पर फिर से अगर हम 3 से डिवाइड करें, सो यहाँ 1, 5 डिवाइड नहीं होता है 3 से, सो एज इट इज उतरेगा, सो 3 3 जा 9 और एट लास्ट हम लोग फिर से 3 से एक बार फिर डिवाइड कर लेते हैं। सो 5 एज इट इज रहेगा, 5 यहाँ पर भी रहा, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर 5 बच गया है, सो दैट मीन्स 5 से एक और बार डिवाइड कर देते हैं। सो 1, यहाँ पर भी 1 1 एंड 1। सो दैट मीन्स हमारे पास जो डिजिट आ गई है यहाँ पर 2 2। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। So which is equals to 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 इंटू 3 108 और लास्ट में 5 से भी मल्टीप्लाई करना है। सो 5 8 जा 40, 0 4 5 1 जा 5। So it will be 540. So 540 option A is correct. Next is question number 3, LCM of a cube plus b cube and a to the power 4 minus b to the power 4। इसका हमें LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। सो a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वेशन, इसको 1 ले लेते हैं। इसको हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये यही बन जाएगा। सो इसको हम लोग अब फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, सो विच इज a प्लस बी, a माइनस बी। सो a प्लस b एंड a माइनस b। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, एज इट इज लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है सो a प्लस बी, a माइनस b। इसको हम ले लेते हैं सेकंड। अब यहां पर हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो देखिए सबसे पहले तो जो कॉमन है इन दोनों में से वो ले लेते हैं। a प्लस बी यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो इसको लिख लिया हमने। देन
ये बच गया ऊपर में, यहां पर सेम नहीं है तो जो बच गया उसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी है यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी को तो हमने एक बार लिख लिया है, सो ए माइनस बी बच गया फाइनली, ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमारा बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख लेंगे। और इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लास्ट में ए माइनस बी। सो इस तरीके से हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है ये। सो विच इज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th। एलसीएम ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर x माइनस 2 एंड x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले स्प्लिट कर लेते हैं। सो स्प्लिट करने के लिए देखिए जो हमारा ये टर्म है और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसके साथ, इससे पहले कोफिशिएंट 1 है, सो 12 1 जा 12। सो 12 को अब हम लोग इस तरीके से ब्रेक करेंगे, यहां पर कर लेते हैं। 12 को हम लोग इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि वो ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 आ जाए। सो देखिए 4 3 जा 12 भी होता है, बट इसको अगर आप ऐड करोगे तो 7 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, विच इज नॉट इक्वल्स टू 4। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं 6 और 2 में। सो 6 2 जा 12 होता है और 6 माइनस 2 अगर आप करोगे तो 4 मिलेगा। सो दैट मीन्स ये 6 और 2 में स्प्लिट होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, अब यहां पर माइनस का है साइन, तो जो बड़ा वाला है उससे पहले हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे। सो माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12, यहां से कॉमन लेते हैं। सो कॉमन आ जाएगा x, सो x माइनस 6 और प्लस 2 यहां पर कॉमन आ जाएगा, सो इट विल बी x माइनस 6। अब यहां पर देखिए दोनों में जो कॉमन है दैट इज x माइनस 6, सो x माइनस 6 हमने कॉमन ले लिया और बचा यहां पर x प्लस 2। सो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन स्प्लिट हो गया है। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन है x प्लस 2, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं जो बड़ा वाला होता है। सो एलसीएम यहां पर इसका हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर और उसके बाद यहां ये रह गया है x माइनस 2 और यहां देखिए सेकेंड वाले इक्वेशन में x माइनस 6 आ गया है और यहां पर जो x प्लस 2 था ये पहले ही ऑलरेडी यहां पर आ चुका है। सो दैट मीन्स x प्लस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 और x माइनस 6, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। सो चेक करते हैं यहां पर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5th। HCF ऑफ 6 8 12, HCF फाइंड करना है। यहां हम लोग डिवीजन रूल यूज करते हैं, जो डिवीजन मेथड है। तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट होगा उससे बड़े वाले को हम लोग डिवाइड करेंगे। सो 6 1 जा 6 और यहां पर रिमाइंडर आ गया 2। जो भी रिमाइंडर आया इसको इस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। अब रिमाइंडर कुछ नहीं आया है, तो अब यहां पर जिससे हमने डिवाइड किया था इससे हम लोग जो नेक्स्ट नंबर है इसको डिवाइड करते हैं। सो 2 से डिवाइड किया हमने 12 को, सो 2 6 जा 12। सो दैट मीन्स फाइनली यहां पर जो 2 आया है दिस इज द HCF ऑफ 6 8 12। सो HCF इज 2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। HCF of 132, 204 and 228, इसका हमें HCF फाइंड करना है। तो जो स्मॉलेस्ट है उससे बड़ा वाला है इसको डिवाइड करते हैं। सो यहां पे आ जाएगा 1 से जाएगा तो 132, रिमाइंडर आ गया 2 और यहां आ गया 7। अब यहां पर जो रिमाइंडर आया है 72 से डिवाइड करते हैं 132 को। सो ये फिर से जाएगा 1 से, सो 72, रिमाइंडर आ गया 0, देन इट विल बी 6।
अब यहाँ 60 से डिवाइड करते हैं हम लोग फर्दर 72 को। सो 1 से जाएगा, सो यहाँ पर आ जाएगा 60, सो यह आ गया 2, यह आ गया 12। देन 12 से डिवाइड करेंगे 60 को, 12 5 से 60, रिमाइंडर यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। तो दैट मीन्स ये जो अब 12 है इससे हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं 228 को। तो अब देखिए 12 से डिवाइड करना है 228 को, सो इट विल बी 12 1 जा 12, सो यहाँ पर आ गया 0, ये हो गया 1, देन 8, 12 9 जा 108 होता है। तो दैट मीन्स ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। सो यहाँ पर आपका जो HCF आ गया दैट इज 12। सो द HCF ऑफ 132, 204 एंड 228 इज 12। सो यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। HCF ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। सो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ये हमारा स्प्लिट हो चुका है। नाउ अब हम लोग स्प्लिट इसको करते हैं। सो एक्स स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर 6 और 1 की मल्टीप्लाई होगी, सो इट विल बी 6। अगर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं 3 और 2 में, और अगर 3 और 2 को ऐड किया जाए सो ये 5 के इक्वल आता है। सो वी विल राइट हियर, अब क्योंकि साइन माइनस का है, दोनों को ऐड करना है तो दोनों को हमने माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। सो 3 माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब यहाँ पर x कॉमन हो गया, सो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, सो x माइनस 3। अब यहाँ पर फाइनली कॉमन लेंगे हम लोग, सो x माइनस 3 कॉमन हो गया इन दोनों में भी, और x माइनस 2 बच गया। दिस इज सेकेंड। अब देखिए यहां पर हमें HCF फाइंड करना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 3। x माइनस 3 इस वाले में भी है, इसमें भी है, सो दैट मीन्स HCF विल बी, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी x माइनस 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। HCF ऑफ 2 into x square minus y square and 5 into x cube minus y cube। तो सबसे पहले इसको हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला लगाना होगा इसमें। सो a प्लस बी एंड a माइनस बी, नंबर 1। अब यहां पर सेकंड वाले को हमने स्प्लिट करना है, तो यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो विच इज a माइनस बी, सो इसको हमने x के फॉर्म में लिखना है। सो x माइनस वाई, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। सो इस तरीके से हमने इसको भी स्प्लिट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है x माइनस वाई, सो दैट मीन्स HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा x माइनस वाई। So option A is correct. Next is question number 9. If the HCF of ये इक्वेशन दे रखी है, इनका HCF दे रखा है P माइनस A। तो इक्वेशन दे रखी है यहां पर P स्क्वायर माइनस P माइनस 6 एंड P स्क्वायर प्लस 3P माइनस 18। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब यहां पर करना क्या है, सबसे पहले तो यहां पर हम दोनों का पहले स्प्लिट करेंगे। सो स्प्लिट करने पर 6 को जब आप स्प्लिट करोगे 3 और 2 में स्प्लिट करेंगे इसको। 3 2 जा 6 होता है, और 3 माइनस 2 जब हम करते हैं तो 1 आता है। तो इसीलिए हम लोग 6 को स्प्लिट करेंगे माइनस 3p और प्लस 2p में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होके उसके बाद फिर से ये माइनस p में चेंज हो जाएगा। सो ये हो गया माइनस का 6, और यहाँ पर इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं। सो 18 यहाँ पर 18 1 जा 18। अब 18 को स्प्लिट अगर हमें करना है तो 6 और 3 में कर सकते हैं। 6 3 जा 18 होता है, और 6 माइनस 3 3 आता है।
तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस का 6p माइनस का 3p एंड माइनस का 18। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, p कॉमन, सो p माइनस 3, और यहाँ पर 2 कॉमन होगा, सो p माइनस 3, एंड यहाँ पर देखिए कॉमन क्या रहेगा, ये p प्लस 6 और माइनस का 3 कॉमन, सो p प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पर भी। अब देखिए इसके बाद इन दोनों में देखिए p माइनस 3 कॉमन है, सो p माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर p प्लस 2 बच जाएगा। एंड अब यहाँ पर p प्लस 6 और p माइनस 3 यहाँ बच गया, p प्लस 6 यहाँ कॉमन आ गया और p माइनस 3 बच गया। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में p माइनस 3 कॉमन है, सो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर p माइनस 3 ले लेंगे। सो ये आ गया इसका HCF। तो HCF और हमें गिवन था यहाँ पर p माइनस a, तो जब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो p तो ऐसे ही है, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर a की वैल्यू होगी 3, सो दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 3। सो a की वैल्यू 3 आ गई, चेक करते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10th, एलसीएम फाइंड करना है 5/2, 8/9 एंड 11/14 का। तो फ्रैक्शन में अगर कभी वैल्यूज दी हैं, वहां पर अगर एलसीएम फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, जो भी न्यूमरेटर है इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 5, 8, 11, और जो डिनोमिनेटर में है इनका एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 2, 9 एंड 14। तो अगर इनका एलसीएम फाइंड करना है तो 5, 8, 11 डिवीजन मेथड से करते हैं। तो यहां पर देखिए 5 किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 को ही डिवाइड करेगा बाकी। तो यहां पर 8 एज इट इज उतरेगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड नहीं जाएंगे। 8 देखिए, 8 1 8 और ये 11 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर हम लोग डायरेक्ट 11 से भी कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट फैक्टर हम तब लेते हैं, 2 हम तब लेते हैं जब हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई और भी 2 से डिवाइड हो रहा है, या फिर 3 से या फिर 4 से। अगर नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट जो बड़ी वाली वैल्यू है लार्जेस्ट उसको ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 8 इंटू 11। सो 5 8 जा 40, सो 40 इंटू 11 करेंगे, सो इट विल बी 40 इंटू 11, सो 440 आ जाएगा। सो दैट मीन्स आपका यहाँ पर एलसीएम आ गया है 440, और अब इसका एचसीएफ फाइंड करना है तो डिवीजन मेथड लगाते हैं। 2 से सबसे पहले डिवाइड करते हैं 9 को, 2 4 जा 8, 1 आ गया, 2 को डिवाइड करेंगे, सो ये इट विल बी, यानी कि यहाँ पर आपका 1 आ गया है। अब आप 1 से अगर 14 को डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर एचसीएफ आ गया है 1। सो हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा इसका, दैट इज 440। सो 440, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th। तो एलसीएम फाइंड करना है 1/3, 2/9, 5/6 एंड 4/27। तो एलसीएम के लिए हम लोग न्यूमरेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे। सो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 1, 2, 5, 4, और जो डिनोमिनेटर है इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। सो 3, 9, 6 एंड 27। तो एलसीएम देखिए, एलसीएम हम लोग यहाँ पे डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेते हैं। सो 1, 2, 5, 4। तो 2 से ये 1 रहेगा, 2 1 जा 2, 5, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, सो 1 1 5 एंड 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग फाइनली 5 से डिवाइड करेंगे, सो 5 1 जा 5, 1। सो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 20। सो दैट मीन्स एलसीएम आ गया हमारे पास यहाँ 20। नाउ वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं, इससे जो बड़ा वाला डिजिट है 6 को,
सो 3 टू जा 6, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। फिर इसी 3 से इससे जो बड़ा वाला डिजिट है 9 को, सो 3 3 जा 9 हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। फिर जिससे डिवाइड किया था, कंप्लीटली डिवाइड जिससे हो गया, 3 से 27 को भी करते हैं। सो 27, 3 9 जा 27, सो रिमाइंडर आ गया यहां पर 0। दैट मीन्स हमारा जो HCF आ गया है 3 हो गया है। सो यहां पर हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देंगे 3। सो दैट मीन्स 20/3 इज द LCM ऑफ दीज फ्रैक्शन वैल्यूज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, HCF फाइंड करना है 35/12, 49/30 एंड 21/20। अब सबसे पहले न्यूमरेटर का HCF ऑफ न्यूमरेटर 35, 49 एंड 21, इनका HCF फाइंड होगा। एंड LCM ऑफ जो डिनोमिनेटर में है 12, 30 एंड 20। तो देखिए सबसे पहले इसका अगर HCF फाइंड करना है तो जो स्मॉलेस्ट वाला है इससे हमें जो उससे बड़ा है उसको डिवाइड करते हैं। सो ये आ जाएगा 21, यहां पर हो जाएगा 4, ये 1। देन 14 से डिवाइड करेंगे इस वाले के नंबर को, 21 को, 14 1 जा 14, तो यहां पर आ जाएगा 7। सो 7 से अब फर्दर डिवाइड करते हैं इस 14 को, 7 2 जा 14, रिमाइंडर यहां पर आ गया 0। अब यहां पर जो 7 है इससे हम लोग जो नेक्स्ट वाला हमारा डिजिट है 49 उसको डिवाइड करते हैं। सो देखिए 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे 49 को, सो 7 7 जा 49, दैट मीन्स कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा। तो यहां पर 7 हमारा हो गया HCF। सो 7 इज द HCF। नाउ वी हैव टू फाइंड द LCM। सो LCM के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर डिवीजन मेथड लगाते हैं। सो 12, 30 और 20, तो इसको कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे। सो 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 15 जा ये 30 हो गया, 2 10, तो यहाँ पर 20। सो फर्दर 2 से डिवाइड हो सकता है। सो 2 3 जा 6, ये 15 एज इट इज रहेगा। देन 2 5 जा 10। फर्दर अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं अब, सो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे। सो 1 1 1। सो यहां पर LCM आ गया है 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60, तो यहां पर हो जाएगा 60। सो दैट मीन्स 60 हो गया। सो दैट मीन्स 7/60, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 13th, HCF ऑफ 1/2, 3/4 एंड 4/5। इसका हमें HCF फाइंड करना है। तो हम लोग HCF फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है इसका HCF फाइंड करते हैं 1, 3 और 4, और जो डिनोमिनेटर होगा इसका हम लोग फाइंड करते हैं LCM। सो 2, 4 और 5। नाउ HCF ऑफ 1, 3 एंड 4, तो 1 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे 3 को। सो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 होता है, तो यहां पर रिमाइंडर आ गया 0। 1 से फिर फर्दर डिवाइड करेंगे 4 को। सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया। सो इसका मतलब यहां पर HCF आ गया है 1। नाउ वी हैव टू फाइंड द LCM ऑफ 2, 4 और 5। तीनों का हमने LCM फाइंड करना है। तो 2 से आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। सो 2 से डिवाइड करते हैं फर्दर। सो 2 1 जा 2 और यहां पर 5 हो गया। फिर 5 से, सो 5 1 जा 5 और ये 1 1 यहां आ गया और 5 1 जा 5 हो गया। सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। सो दैट मीन्स यहां पर LCM आ जाएगा 20। सो हमारा ओवरऑल HCF आ गया 1/20। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन नंबर 14th में हमें LCM फाइंड करना है 2.5, 1.2, 20 एंड 7.5 का। तो इसका हमने फाइंड करना है LCM। तो जो भी यहां पर डेसिमल दिया है तो हम क्या करें, सबसे पहले ये 1 डिजिट का डेसिमल है, यहां पर भी 1 डिजिट का है, यहां पर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 25 हो जाता है।
इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 200 हो जाएगा, और इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो इट विल बी 75। तो हम यहाँ पर सभी में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा एलसीएम, वहां पर हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो इन्हीं वैल्यूज का रिजल्ट आएगा। तो अब यहां पर हम लोग एलसीएम फाइंड करना है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं। सो सबसे पहले हम यहां पर डिवाइड करेंगे 2 से। 25 तो नहीं जाता है, 2 6 जा 12, ये जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 zeros आ जाएंगे, और यहाँ पर ये 75 भी डिवाइड नहीं होता है। सो अब यहाँ पर 2 से फर्दर डिवाइड हो जाएगा, सो 25 हो गया, 2 3 जा 6, ये 5 2 जा 10, एक ज़ीरो यहाँ पर आ गया, सो 75। और इसके बाद फर्दर हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। अब ये डिवाइड होगा 2 से, सो 25, और ये 3 हो गया, सो 2 2 जा 4, और ये सो 2 इंटू 25 50 होता है, देन 75। फिर से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3 से डिवाइड किया सो 25 रहेगा यहाँ पे, 3 1 जा 3, देन 25, और यहाँ पर ये 3 से डिवाइड होगा, सो 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। तो इसको आप डिवाइड करके देख लेना अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। सो 25 आ गया, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों जगह 25 है, सो 25 से ही डिवाइड कर देंगे। सो 1 1 1 1। नाउ यहाँ पर जो भी हमारा एलसीएम आया है दैट इज एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 25। सो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 3 24, और 24 और 25 को अब हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 2 कैरी 120, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ गया 0 0 600। सो यहाँ पर आ गया 600। अब आपको याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर सभी में 10 को मल्टीप्लाई किया था, 10 से मल्टीप्लाई किया था सभी डिजिट्स को। तो फाइनली जब हमारा एलसीएम यहाँ पर आया है तो अब हम लोग यहाँ पर 10 से शराफत के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हमारा 2.5, 1.2, 20 एंड 7.5 इसका जो एलसीएम आया है दैट इज 60। सो चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15th। The product of HCF and LCM of 14 and 16. So HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है, जो दोनों नंबर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये एक रिलेशन होता है HCF, LCM और जो भी नंबर्स गिवन है उनके बीच में। तो यहाँ पर हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पर HCF और दोनों नंबर्स भी गिवन है, सो 14 एंड 16। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें सो ये आ जाएगा 4 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 22। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16th। The LCM and HCF of two numbers are, so LCM is given 4125 and HCF is given 25 respectively. One number is 375. तो हम लोग यहाँ पर एक नंबर को ले लेते हैं 375. Find by how much is the second number less than the first number. So firstly we have to calculate the value of second number. तो रिलेशन हमें पता है कि LCM into HCF is equals to product of the numbers. तो पहले यहाँ पर LCM देखिए 4125 into HCF है 25, एक नंबर गिवन है 375 और सेकंड जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो इसको अगर डिवाइड में ले आते हैं सो 4125 into 25 होल डिवाइड बाय 375, ये इक्वल है y के। अब देखिए यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 जा 25 हो गया, इसको 5 से करते हैं 7 5 जा 35 और यहाँ पर जो ये 75 हो जाएगा,
सो 5 से हम लोग 5 वन जा 5 और यहाँ पर 25 हो जाएगा, सॉरी 15, सो इट विल बी 15। अब 15 से इसको डिवाइड करते हैं, सो 15 से इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 4 1 2 5 को, सो 15 टू जा 30, तो यहाँ पर हमारा हो गया 1, ये भी हो गया 1 और यहाँ आ गया 2, तो इसको आप डिवाइड करें, 15 7 जा 105 होता है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 5 आ गया और ये 5 से जाएगा फाइनली, सो 75, सो दैट मीन्स 275 आ गया। इसको जब हमने कैंसिल किया तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई हमारे पास 275। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा था कि ये इससे कितना छोटा है, सो दैट मीन्स इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पर 375 से जब हम लोग 275 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आता है 100, सो दैट मीन्स 100, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17th। The HCF and LCM of two numbers. So HCF given है 12 and LCM is 72 respectively. If the sum of the two numbers is 60, दोनों numbers का जो sum है वो दे रखा है 60. So this is equation number 1. Now we know the relation HCF into LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, दोनों नंबर का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। HCF इज 12, LCM इज 72, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ये हो गया। नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो 864 आ जाता है, इज इक्वल्स टू XY। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब क्या करें, इक्वेशन 1 में से यहां से एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो y इज इक्वल्स टू 60 माइनस x कर लिया। सो अब इस वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। सो 864 इज इक्वल्स टू x और y की जो वैल्यू है दैट इज 60 माइनस x। मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, ये हो जाएगा 60x, x इंटू माइनस एक्स, सो माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं दोनों को, सो माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 60x, और यहाँ पर ये प्लस का ही है 864 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 864 के फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। सो देखिए 864 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से फिर से डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 2 से फिर से 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, तो 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर 2 4 जा 8, फर्दर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, अब ये हो जाएगा 3 से, 3 9 जा 27, और फिर 3 से अगेन, 3 3 जा 9, और लास्ट में फिर से 3 से, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर हमें देखना है कि किस कॉम्बिनेशन से 60 बन रहा है, सब्ट्रैक्ट करके बन रहा है या ऐड करके बन रहा है। सो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो अच्छा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। एक तो इनका कॉम्बिनेशन ले लिया हमने, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, सो 24 ले लिया। अगर हम इन दोनों को ऐड करें 36 और 24 को, सो वी विल गेट हेयर 60। सो दैट मीन्स इनको ऐड करके 60 मिल रहा है। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 24x और प्लस का 864 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ जाएगा x माइनस 36 बच गया, माइनस 24 कॉमन लेंगे, सो x माइनस, ये आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको यहाँ पर अंदर में 36 ही बचेगा, क्योंकि ये x माइनस 36 है तो ये भी x माइनस 36 ही होता है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x माइनस 36 कॉमन आ गया है और यहाँ पर बच गया x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हमारे पास x की यहाँ पर 2 वैल्यूज आ जाएंगी। फर्स्ट वन इज, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, एक तो वैल्यू आ गई हमारी x की, x इज इक्वल्स टू 36
और सेकंड वैल्यू आ गई हमारी x इज इक्वल्स टू 24। और यहां पर क्योंकि कोई सा भी एक नंबर हमें फाइंड करना है, सो देखिए यहां पर ऑप्शन में जो दिया है 24 दिया है, सो ऑप्शन में 24 दिया, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट।